आज तक इंसानों ने पृथ्वी पर मौजूद सबसे ठंडी जगहों तक पहुंचने की कोशिश की है। एंटार्क्टिका, जहां तापमान कभी कभी -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वहां इतनी ठंड होती है कि अगर आप उबलता हुआ पानी हवा में फेंक दें तो वह जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ के महीन कणों में बदल जाता है। धातु कांच की तरह भंगुर हो जाती है और बिना सुरक्षा के कुछ ही मिनटों में इंसान का शरीर जवाब देने लगता है। लेकिन अब जरा अपनी नजर आसमान की ओर उठाइए। हमारे सिर से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर एक ऐसी दुनिया शुरू होती है जो एंटार्क्टिका से भी सैकड़ों गुना ज्यादा ठंडी है। वहां तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी एब्सोल्यूट जीरो से बस कुछ ही डिग्री ऊपर। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। अगर अंतरिक्ष इतना ठंडा है तो फिर वहां मौजूद अरबों खरबों सितारों की गर्मी जाती कहां है? हमारा अपना सूर्य लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जल रहा है। पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में ही सैकड़ों अरब तारे हैं और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इतने सारे सितारे लगातार अरबों सालों से ऊर्जा और गर्मी छोड़ रहे हैं, फिर भी अंतरिक्ष उबलता हुआ क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्या है कि पूरे ब्रह्मांड में आग के इतने बड़े स्रोत मौजूद होने के बावजूद उनके बीच फैला हुआ खाली अंतरिक्ष लगभग पूरी तरह जमा हुआ दिखाई देता है? ज्यादातर लोग इसका जवाब बहुत आसान समझते हैं। उनका मानना होता है कि अंतरिक्ष इसलिए ठंडा है क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। सूर्य की रोशनी तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तक जाती है, यहाँ तक कि प्लूटो तक भी उसकी किरणें पहुंचती हैं। फिर समस्या रोशनी की नहीं है, असली रहस्य कुछ और है। और जब आप उसे समझेंगे तब आपको एहसास होगा कि अंतरिक्ष में सबसे बड़ा खतरा ठंड नहीं बल्कि कुछ बिल्कुल अलग है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसी चीज समझनी होगी जिसका नाम है टेम्परेचर। हम रोज कहते हैं कि आज मौसम गर्म है या ठंडा है, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि टेम्परेचर वास्तव में होता क्या है। क्या यह कोई चीज है जो हवा में तैरती रहती है? क्या गर्मी किसी तरल पदार्थ की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या फिर इसके पीछे कोई और विज्ञान छिपा हुआ है? अगर हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा करके देखें, चाहे वह हवा हो, पानी हो, लोहा हो या हमारा अपना शरीर, तो हमें दिखाई देगा कि वह छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कण कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं रहते। वे लगातार हिलते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। यही उनकी गति टेम्परेचर को तय करती है। जब ये कण बहुत तेजी से हिलते हैं तब हमें वह चीज गर्म महसूस होती है, और जब उनकी गति धीमी हो जाती है तब वही चीज ठंडी महसूस होने लगती है। यानी टेम्परेचर किसी पदार्थ के अंदर मौजूद कणों की औसत गति का नाम है। जितनी ज्यादा गति उतनी ज्यादा गर्मी, जितनी कम गति उतनी ज्यादा ठंड। अब सवाल उठता है, क्या इन कणों की गति कभी पूरी तरह रुक सकती है? विज्ञान के अनुसार इसकी एक सबसे निचली सीमा है जिसे एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। इसका तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बिंदु पर कणों की गति लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इससे नीचे तापमान जाना प्रकृति के नियमों के अनुसार संभव नहीं माना जाता, इसलिए इसे ब्रह्मांड की सबसे निचली तापमान सीमा कहा जाता है। अब तक सब कुछ आसान लग रहा है, लेकिन अब कहानी अचानक मोड़ लेती है। अगर टेम्परेचर केवल कणों की गति है तो फिर एक ऐसी जगह का टेम्परेचर कैसे मापा जा सकता है जहां कण ही नहीं है? यही सवाल हमें अंतरिक्ष को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। हम अक्सर कहते हैं कि स्पेस बहुत ठंडा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह वाक्य पूरी तरह सही नहीं है। असलियत यह है कि स्पेस सबसे पहले ठंडा नहीं बल्कि लगभग पूरी तरह खाली है। धरती की हवा के एक छोटे से हिस्से में भी बहुत बड़ी संख्या में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। यही मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप पृथ्वी से बहुत दूर डीप स्पेस में जाएं, तो वहां स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। डीप स्पेस में एक बड़े से हिस्से में भी कभी कभी केवल कुछ ही एटम्स मिलते हैं, यानी इतनी विशाल जगह, लेकिन उसके अंदर लगभग कुछ भी नहीं। यहीं पर हमारी सोच गलती कर जाती है। हम खालीपन और ठंड को एक ही चीज मान लेते हैं, जबकि विज्ञान में दोनों बिल्कुल अलग हैं। अंतरिक्ष खुद ठंडा नहीं है, अंतरिक्ष तो लगभग खाली है, और जहां पदार्थ ही नहीं होगा वहां सामान्य अर्थों में टेम्परेचर का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन फिर सवाल वही आता है, अगर स्पेस का अपना टेम्परेचर नहीं है तो वैज्ञानिक जब कहते हैं कि अंतरिक्ष का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस है, तो आखिर वे मापते क्या हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है। प्रकृति में हीट केवल 3 तरीकों से यात्रा करती है।
और पूरी कहानी इन्हीं 3 तरीकों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला तरीका है कंडक्शन, यानी सीधा संपर्क। मान लीजिए आपने गैस पर रखा हुआ गर्म बर्तन छू लिया, कुछ ही सेकंड में आपका हाथ जल जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि गर्मी हवा में उड़कर आई, बल्कि इसलिए क्योंकि गर्म बर्तन के तेज गति वाले एटम्स ने आपके हाथ के एटम्स को ऊर्जा दे दी। यह ऊर्जा एक कण से दूसरे कण तक पहुंचती चली जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए दोनों चीजों का आपस में संपर्क होना जरूरी है। दूसरा तरीका है कन्वेक्शन। यह तरीका हवा और पानी जैसे फ्लूइड्स में काम करता है। जब किसी कमरे में हीटर चलता है तो उसके आसपास की गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आ जाती है, फिर वह भी गर्म होकर ऊपर उठती है। इसी लगातार घूमते हुए चक्र की वजह से पूरा कमरा गर्म हो जाता है। समुद्र की धाराएं, मौसम और हमारे घरों की हवा, इन सब में कन्वेक्शन की भूमिका होती है। लेकिन अब सोचिए कि अगर वहां ना हवा हो, ना पानी हो और ना ही कोई दूसरा पदार्थ, तो क्या कन्वेक्शन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। और यही अंतरिक्ष की सबसे बड़ी खासियत है। वहां ना तो हवा है और ना ही ऐसा कोई माध्यम जिसमें हीट घूम सके। इसका मतलब कंडक्शन भी लगभग खत्म और कन्वेक्शन भी पूरी तरह खत्म। अब तक हीट के 3 में से 2 रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन प्रकृति के पास एक तीसरा तरीका भी है, और यही तरीका पूरे ब्रह्मांड को समझने की सबसे बड़ी चाबी है। इसका नाम है रेडिएशन। रेडिएशन बाकी दोनों तरीकों से बिल्कुल अलग काम करता है। इसे न किसी हवा की जरूरत होती है, न पानी की और न ही किसी ठोस पदार्थ की। जो ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में भेजता है, यानी रोशनी के रूप में। यही कारण है कि सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक पहुंच पाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग 15 करोड़ किलोमीटर तक लगभग पूरा खाली अंतरिक्ष है, फिर भी हर समय उसकी रोशनी कुछ ही मिनटों में हमारे पास पहुंच जाती है। दरअसल ब्रह्मांड की हर गर्म चीज लगातार रेडिएशन छोड़ रही होती है। सूर्य छोड़ रहा है, पृथ्वी छोड़ रही है, जलता हुआ कोयला छोड़ रहा है, यहाँ तक कि आपका अपना शरीर भी इस समय लगातार इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ रहा है। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारा शरीर हर सेकंड अपनी गर्मी बाहर भेज रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आपने एक थर्मामीटर उठाया और उसे किसी ऐसे हिस्से में छोड़ दिया जहां आसपास ना कोई तारा हो, ना कोई ग्रह और ना ही कोई दूसरी गर्म वस्तु। उस थर्मामीटर के साथ क्या होगा? वह लगातार अपनी गर्मी रेडिएशन के रूप में बाहर भेजता रहेगा, लेकिन उसे वापस गर्म करने वाला कोई स्रोत नहीं होगा। ना कोई हवा उसे छुएगी, ना कोई गर्म पदार्थ उसके संपर्क में आएगा। केवल उसकी अपनी गर्मी धीरे धीरे अंतरिक्ष में निकलती रहेगी, इसलिए उसका तापमान लगातार गिरता जाएगा। यही कारण है कि डीप स्पेस में कोई अकेली वस्तु धीरे धीरे ठंडी होती चली जाती है, लेकिन वह भी पूरी तरह एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं पहुंचती। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत हल्की ऊर्जा हर दिशा में फैली हुई है। यह ऊर्जा किसी तारे से नहीं आती, यह उस घटना की बची हुई अंतिम चमक है जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया था। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। सरल भाषा में समझें तो यह बिग बैंग की बची हुई सबसे पुरानी रोशनी है, जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में बेहद कम ऊर्जा के रूप में मौजूद है। यही कारण है कि डीप स्पेस में किसी अकेली वस्तु का तापमान लगभग 2.7 केल्विन यानी लगभग -270 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाकर स्थिर हो जाता है। अब शायद आपको पहली बार समझ आ रहा होगा कि वैज्ञानिक जब कहते हैं कि अंतरिक्ष का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस है, तो वे वास्तव में खाली अंतरिक्ष का तापमान नहीं बता रहे होते। वे उस वस्तु का तापमान बता रहे होते हैं जैसे बहुत लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया जाए और जो केवल रेडिएशन के जरिए अपनी गर्मी खोती रहे। लेकिन अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा शुरू होता है। अगर कोई इंसान बिना सुरक्षा के अंतरिक्ष में पहुंच जाए तो क्या वह तुरंत बर्फ बन जाएगा? ज्यादातर फिल्में हमें यही दिखाती हैं। जैसे ही कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट के बिना अंतरिक्ष में निकलता है, वह कुछ ही सेकंड में पूरी तरह जम जाता है। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। असल खतरा ठंड नहीं है। असल समस्या यह है कि हमारा शरीर लगातार गर्मी पैदा करता रहता है। हम सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता है, हमारी मांसपेशियां काम करती हैं और अरबों कोशिकाएं हर सेकंड ऊर्जा बनाती रहती हैं। यानी हमारा शरीर अपने आप में एक छोटा सा हीट जनरेटर है। धरती पर इस अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालना बहुत आसान होता है। हमारे शरीर के आसपास हवा मौजूद होती है, पसीना निकलता है, हवा उस पसीने को सुखाती है और शरीर ठंडा हो जाता है। त्वचा लगातार आसपास की हवा को गर्मी देती रहती है। हर सांस के साथ भी कुछ गर्मी बाहर निकलती रहती है। यानी पृथ्वी पर हमारे शरीर के पास गर्मी निकालने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इंसान अंतरिक्ष में पहुंचता है, ये लगभग सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वहां हवा ही नहीं है, इसलिए कंडक्शन लगभग समाप्त हो जाता है। हवा नहीं है, इसलिए कन्वेक्शन भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब शरीर के पास केवल एक ही तरीका बचता है, रेडिएशन।
लेकिन रेडिएशन बहुत धीमी प्रक्रिया है। हमारा शरीर जितनी तेजी से गर्मी बना रहा होता है उससे कहीं धीमी गति से वह उसे बाहर भेज पाता है। इसका मतलब शरीर के अंदर गर्मी जमा होने लगती है। यही वजह है कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को गर्म रखने की तुलना में ठंडा रखना ज्यादा बड़ी चुनौती होती है। अगर आपने कभी स्पेस सूट की तस्वीर ध्यान से देखी हो तो उसके अंदर केवल मोटे कपड़े नहीं होते, उसके भीतर पतली पतली पाइपों का पूरा जाल बिछा होता है। इन पाइपों में ठंडा पानी लगातार घूमता रहता है। इसे लिक्विड कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम शरीर से अतिरिक्त गर्मी खींचकर बाहर निकालता रहता है। अगर यह कूलिंग सिस्टम बंद हो जाए तो एस्ट्रोनॉट अपने ही शरीर की गर्मी की वजह से ओवरहीट होने लगेगा, जबकि उसके चारों ओर का अंतरिक्ष लगभग -270 डिग्री सेल्सियस का है। यही इस पूरी कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात है। बाहर ब्रह्मांड लगभग एब्सोल्यूट जीरो के करीब है, लेकिन उसके बीच मौजूद इंसान को सबसे पहले ठंड नहीं बल्कि अपनी ही गर्मी से लड़ना पड़ता है। अब वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इतने सारे सितारे होने के बावजूद पूरा अंतरिक्ष गर्म क्यों नहीं है? इसका जवाब अब बहुत आसान हो चुका है। सितारे लगातार ऊर्जा छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके बीच फैला हुआ अधिकांश अंतरिक्ष लगभग खाली है। वहां ऐसा पदार्थ ही नहीं है जो उस ऊर्जा को पकड़ सके। रोशनी लाखों करोड़ों किलोमीटर तक बिना रुके यात्रा करती रहती है, लेकिन जब तक वह किसी ग्रह, चंद्रमा, एस्टेरॉइड, अंतरिक्ष यान या किसी एस्ट्रोनॉट से टकराती नहीं, तब तक वह गर्मी में बदलती ही नहीं। यानी गर्मी मौजूद है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए पदार्थ चाहिए। खाली अंतरिक्ष खुद गर्म नहीं होता। ठीक इसी वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचकर हमें गर्म महसूस होती हैं, क्योंकि पृथ्वी पर वातावरण है, मिट्टी है, पानी है और हमारा शरीर है जो उस ऊर्जा को सोख लेता है। लेकिन उन्हीं किरणों के बीच फैला हुआ खाली अंतरिक्ष लगभग वैसा ही खाली बना रहता है। यही वजह है कि ब्रह्मांड में ऐसी कई बातें हैं जो पहली नजर में समझना मुश्किल लगता है। एक तरफ अरबों सितारे अरबों सालों से जल रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के बीच फैला हुआ अनंत खालीपन लगभग एब्सोल्यूट जीरो के पास बना हुआ है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि अंतरिक्ष बहुत ठंडा है तो याद रखिए कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। सच यह है कि अंतरिक्ष ठंडा नहीं बल्कि लगभग पूरी तरह खाली है, और इसी खालीपन की वजह से गर्मी वहां टिक नहीं पाती। सितारों की आग लगातार जलती रहती है, लेकिन उनके बीच फैला हुआ खाली स्पेस उस आग की गर्मी को अपने अंदर रोक नहीं पाता। इसी वजह से पूरा ब्रह्मांड एक साथ गर्म और ठंडा दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।